हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस जो कि लास्ट लेक्चर में हमने कुछ पढ़ाया हुआ था। ठीक है, लास्ट 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं यूट्यूब में। ठीक है, आप लोग उसको रिफ़र कर सकते हो। एंड टुडेज आई एम गोइंग टू कवर फ्यू टॉपिक्स दैट आई हैव मेंशन्ड हियर, like addition of complex numbers, subtraction, multiplication and what is multiplicative inverse, division, conjugate of complex number, properties of conjugate, and modulus of complex number, properties of modulus and reciprocal of complex number. ओके, आई होप ये सारा टॉपिक आज कवर कर लेंगे, तो ध्यान से पढ़िएगा, साथ में लगे रहिएगा। बहुत कुछ है जो सीखने को है यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है? एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पे सपोज हमने अज्यूम किया कोई भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आई b1 हमने अज्यूम किया, एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आई b2 यहाँ पे ऐसा अज्यूम किया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर। इनका एडिशन फाइंड आउट करना है। सो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, प्लेस करिए z1 के प्लेस पे वैल्यू यहाँ पे a1 प्लस आई b1 प्लस a2 प्लस आई b2। ठीक है, तो जो रियल पार्ट है यहाँ पे a1 है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, a1 रियल पार्ट है एंड इमेजनरी पार्ट यहाँ पे b1 है, एंड z2 में रियल पार्ट a2 है एंड इमेजनरी पार्ट b2 है। सो आप रियल पार्ट को डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, a1 प्लस a2 प्लस इमेजनरी पार्ट को ऐड कर दीजिए, आई कॉमन ले लिया, एंड यहाँ पे b1 प्लस b2। ठीक है, ये इसका एडिशन हो जाएगा। कोई एक एग्जांपल लेके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सपोज z1 इज इक्वल टू यहाँ पे गिवन है 3 प्लस 4i एंड z2 इज इक्वल टू गिवन है 7 प्लस 5i। ओके, दोनों को ऐड करना है। सो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, ये रियल पार्ट यहाँ पे क्या है 3 प्लस 7 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे इमेजनरी पार्ट कितना है 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, एंड आई के साथ में लिखना है। ये इसका आंसर हो जाएगा 10 प्लस 9i। क्लियर है? एंड सब्सट्रैक्शन अगर देखना है तो सेम आप ऐसे ही एज्यूम कर सकते हो। बस यहाँ पे सब्सट्रैक्शन के लिए देखते हैं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। z1 के प्लेस पे वैल्यू पुट किया हमने a1 प्लस आई b1 माइनस a2 प्लस आई b2। ठीक है, सीधे इनको माइनस करते हैं। रियल पार्ट को माइनस किया, a1 माइनस a2 प्लस आई कॉमन ले लिया यहाँ पे, एंड इमेजनरी पार्ट को यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो b1 माइनस b2 हो जाएगा। ये इसका सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, z1 इज इक्वल टू वही 3 प्लस 4i हो गया यहाँ पे, एंड z2 इज इक्वल टू 5 प्लस 2i हो गया। एंड सब्सट्रैक्शन यहाँ पे निकालते हैं, z1 माइनस z2 अगर फाइंड आउट करें तो क्या होगा, रियल पार्ट को यहाँ पे माइनस किया है, 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा -2, एंड 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, +2i। ये हो जाएगा इसका सब्सट्रैक्शन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे z1 एंड z2 को। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, z1 इंटू z2 इज इक्वल टू a1 प्लस आई b1 इंटू a2 प्लस आई b2। मल्टीप्लाई किया इनको हमने, a1 से ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किया, सो a1 इंटू a2 a1 a2 हो जाना है, एंड a1 प्लस आई b2 कितना हो जाएगा, आई a1 b2 हो गया यहाँ पे, एंड आई b1 को ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, सो b1 इंटू a2 कितना हो जाएगा, प्लस आई b1 a2, एंड यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो i प्लस आई कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर b1 b2। ठीक है, सीधे आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, ऑलरेडी हम लोगों को पता है। वैल्यू पुट करेंगे, ये पूरा माइनस b1 b2 हो जाएगा, और a1 a2 के साथ में लिखेंगे क्योंकि रियल पार्ट हो जाना है। सो a1 a2 माइनस b1 b2, एंड इन दोनों टर्म में से आई कॉमन ले लिया हमने, कितना हो जाएगा a1 b2 प्लस b1 a2। ओके, इसी तरीके से अगर कोई एग्जांपल लेना चाहें हम लोग, z1 इज इक्वल टू आई प्लस z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आई, एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3i
ओके, मल्टीप्लिकेशन इनका फाइंड आउट करना है। सो Z1 इंटू Z2 सीधे ये फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप जैसे मैंने ये मल्टीप्लाई किया ऐसा मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई करना है तो इजीली हो जाएगा। यहाँ पे ये पार्ट A1 हो गया प्लस IB1, ये B1 हो गया, B1 का वैल्यू यहाँ पे 1 है, दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ I, एंड यहाँ पे A2 ये हो जाना है एंड B2 ये हो जाना है। ठीक है, ये A2 हो गया प्लस IB2, सीधे वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा A1 A2 है, मीन्स 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाना है, माइनस B1 B2 है, B1 की वैल्यू 1 है यहाँ पे एंड B2 की वैल्यू 3 है, सो 1 इंटू 3 हो गया, ब्रैकेट में लिखा हमने, प्लस I A1 B2 है, तो A1 एंड B2 यहाँ पे है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाना है यहाँ पे। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड B1 A2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A1 के प्लेस पे कितना है यहाँ पे 1 इंटू B2 के प्लेस पे कितना है 3 प्लस B1 A2, B1 की वैल्यू कितना है 1 इंटू A2 की वैल्यू कितना है 2, सीधे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, 2 1 जा 2 माइनस 3 प्लस I 3 1 जा 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 कितना हो गया -1 प्लस 5I, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पे आता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे z इज इक्वल टू A प्लस IB गिवन है। ठीक है, तो सीधे वैल्यू आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, मीन्स 1/z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या z इन्वर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा, अगर आप पुट करते हैं यहाँ पे तो 1/A प्लस IB है। ठीक है, तो जैसे 1/z है तो 1/z की जगह 1/A प्लस IB लिख लिया हमने यहाँ पे, एंड कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, A माइनस IB एंड A माइनस IB से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, कॉन्जुगेट क्या होता है ये देख लीजिएगा, सपोज A प्लस IB है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, Z इज इक्वल टू, तो उसका कॉन्जुगेट Z बार इज इक्वल टू A माइनस IB हो जाना है। ठीक है, या इसी को 2 टाइम्स अगर हम लोग कॉन्जुगेट इसका निकाल रहे हैं, मीन्स Z बार का होल बार हो गया यहाँ पे, सो विच इज़ इक्वल टू Z हो जाएगा, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट में आएगा। ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दिया। ठीक है, सपोज Z इज इक्वल टू 3 प्लस 4I है यहाँ पे, सो कॉन्जुगेट ऑफ 3 प्लस 4I कितना हो जाना है 3 माइनस 4I। जो इमेजिनरी पार्ट का साइन होगा, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसका जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग ये जो यूज़ किए हैं इस कंसेप्ट पे, सो A माइनस IB डिवाइडेड बाई, यहाँ पे A प्लस IB है, यहाँ पे A माइनस IB है। ठीक है, तो देख रहे हैं फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस B एंड A प्लस B, सीधे यहाँ पे देख रहे हैं इसी फॉर्म में है ये। ठीक है, तो सीधी सी बात है, A माइनस बी A प्लस बी के फॉर्म में है तो हम लोग अप्लाई करेंगे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो यहाँ पे A के प्लेस पे A है, A स्क्वायर माइनस IB होल स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा, B के प्लेस पे है यहाँ पे IB, सो IB होल स्क्वायर हो गया, एंड हियर A माइनस IB डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, और ये I स्क्वायर होगा, I स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा, और ये -1 यहाँ पे ऑलरेडी है, सो -1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड यहाँ पे B स्क्वायर हो गया, सो A/A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस या प्लस यहाँ पे लिख लो I, और ये हो जाएगा -B/A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कैसे, क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, सपोज Z इज इक्वल टू गिवन है यहाँ पे 3 प्लस 4I गिवन है, और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है, दैट इज Z इन्वर्स विच इज इक्वल टू 3, A के प्लेस पे यहाँ पे 3 है एंड B के प्लेस पे कितना है 4 है, सो 3 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, ये वाला, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस I
एंड यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो बी के प्लेस पे यहाँ पे कितना है 4, सो -4 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सीधे वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, 3 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 25 प्लस आई -4 डिवाइडेड बाई 25, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये माइनस को इससे प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाना है, सो डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे -i4/25, या ऐसा भी लिख सकते हो 3 - 4i डिवाइडेड बाई 25, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने का ये कंसेप्ट है। बाकी इसके अभी आज हम केवल इस लेक्चर में केवल आप लोगों को कंसेप्ट सिखा रहे हैं कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर के कंसेप्ट्स को अप्लाई करना है। क्वेश्चन देंगे, ठीक है, और अच्छे खासे क्वेश्चंस होंगे, जो कुछ क्वेश्चन जेई लेवल के भी होंगे, ठीक है, एंड आपके बोर्ड का भी होगा। ठीक है, तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाना है यहाँ पे, साथ में लगे रहिए। ठीक है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सारा अपडेट वहीं से मिलता रहेगा आप लोगों को। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग डिवीज़न ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू a1 प्लस IB1 यहाँ पे एज्यूम किया, एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस IB2 यहाँ पे एज्यूम किया। सो z1 अपॉन z2 कितना हो जाएगा, a1 प्लस IB1 डिवाइडेड बाई a2 प्लस IB2। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या करना पड़ेगा, इसका जो भी डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, a2 माइनस IB2 डिवाइडेड बाई a2 माइनस IB2। ठीक है, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुके हैं। a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस i a1 b2 प्लस a2 b1, ऑलरेडी ये वैल्यू आ चुका है, हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो यहाँ पे एक्चुअली डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, यहाँ पे a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर हो जाना है। कैसे होगा वो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो यहाँ पे सीधे वैल्यू पुट कर सकते हैं, a1 a2 माइनस b1 b2 डिवाइडेड बाई a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, एंड यहाँ पे प्लस i a1 b2 प्लस a2 b1 डिवाइडेड बाई a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। बहुत आसान है, यहाँ से नहीं समझ में आया होगा तो क्वेश्चन से ही बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे z इज इक्वल टू 3 + 4i हमने एज्यूम किया, z1 इज इक्वल टू, एंड या ऐसा गिवन है z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू 3 + 4i डिवाइडेड बाई 2 + i यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ऐसा डिवीजन के फॉर्म में आपको सॉल्व करना है, तो ये जो भी डिनोमिनेटर है 2 + i उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। ठीक है, मीन्स 2 - i से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई के फॉर्म में क्या होगा, 3 × 2 माइनस 4 × -1, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाना है। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, फार्मूला आप लोगों को पता है क्या है, यहाँ पे a1 a2 माइनस b1 b2 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस i a1 b2 प्लस a2 b1। ठीक है, सीधे ये फार्मूला अप्लाई करके मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो 3 × 2 प्लस 4 हो गया यहाँ पे, प्लस i, एंड यहाँ पे 3 × -1 -3 हो जाना है, प्लस 4 × 2 8 हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाई ये a प्लस बी ए माइनस बी का कंसेप्ट है, तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस i होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 प्लस 4 10 प्लस 8 - 3 5i हो जाना है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई माइनस i स्क्वायर कितना होगा, i स्क्वायर -1 होगा, सो माइनस माइनस प्लस हो जाना है, एंड यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 होगा, 4 + 1 5 हो जाना है यहाँ पे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5i, 5 × 2 = 10 5 × 1 = 5, सो 2 + i यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे
आपका डिवीज़न क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है, z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में है, तो z बार से रिप्रेजेंट करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को, दैट वुड बी a माइनस आई बी। एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट क्या होगा, अगर इसको हम 2 टाइम्स कॉन्जुगेट करें तो सेम वैल्यू आ जाना है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हम आपको बताने वाले हैं, वेट करिए। देखिएगा यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी में आएगा आपका, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z गिवन है, उसका कॉन्जुगेट लिया हमने 2 टाइम्स, तो वो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाना है। जैसे z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है यहाँ पे, सो कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू a माइनस आई बी, एंड अगेन इफ वी आर टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन z बार देन इट वुड बी a प्लस आई बी। तो सेम नंबर यहाँ पे ये दोनों आ रहे हैं, ठीक है। सो 2 टाइम्स अगर हम कॉन्जुगेट कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड नंबर पे देखें, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड उसका कॉन्जुगेट है, अगर उसको ऐड करते हैं सो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। सपोज यहाँ पे z इज इक्वल टू कितना है, a प्लस आई बी है, एंड z बार इसका कितना हो गया, a माइनस आई बी है। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं z प्लस जेड बार इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं बट अपोजिट साइन है यहाँ पे, तो a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, एंड a यहाँ पे रियल पार्ट है, सो हियर वी कैन राइट 2 रियल पार्ट ऑफ z। ओके, एंड ऐसे ही अगर इसका सब्सट्रैक्शन करते हैं यहाँ पे z माइनस जेड बार, तो ये सेम उसी टाइप में हो जाना है, बट यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना भी, एंड यहाँ साथ में i हो जाना है। नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगा, z इज इक्वल टू जेड बार हो जाना है, मीन्स कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट के इक्वल भी हो सकता है। वो किस केस में होगा, व्हेन z इज प्योरली रियल, ठीक है। प्योरली क्या होगा यहाँ पे, रियल होगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, फिफ्थ नंबर में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट हमने लिया इज इक्वल टू, दोनों को ऐड किया 0 है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमने एज्यूम किया है वो प्योरली इमेजिनरी है। क्या है, प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 6 नंबर में, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये हमने देखा a प्लस आई बी है यहाँ पे, एंड a माइनस आई बी है इसका कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा हमने z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, इसका कॉन्जुगेट हो गया a माइनस आई बी हो गया। यहाँ पे दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें z बार, तो सीधी सी बात है ये a प्लस आई बी है एंड दिस वन एज a माइनस आई बी, तो सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। हम इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको, a प्लस आई बी, a माइनस आई बी, a प्लस आई बी है यहाँ पे, a माइनस आई बी है। इनको देखेंगे a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला है, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, a के प्लेस पे यहाँ पे a है, सो a स्क्वायर माइनस आई बी स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का -1 होगा, सो माइनस माइनस प्लस हो जाना है यहाँ पे, प्लस बी स्क्वायर होगा। ये रियल पार्ट था और ये इमेजिनरी पार्ट है, हमने यहाँ पे वही लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 7th नंबर में क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन है उसका कॉन्जुगेट ले लिया हमने, तो स्प्लिट हो जाएगा वो, ठीक है। z1 बार प्लस z2 बार हो जाना है, मीन्स दोनों का जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, दोनों का कॉन्जुगेट जो होगा अगर उसको ऐड करेंगे, एंड कोई जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसको ऐड कर दिया, उसका जो कॉन्जुगेट लिया, दोनों इक्वल होंगे यहाँ पे। एंड 8th नंबर यहाँ पे क्या हो जाना है कि इनका सब्सट्रैक्शन भी ऐसे ही देखते हैं, z1 माइनस z2 बार इज इक्वल टू z1 बार माइनस z2 बार, ठीक है। सब्सट्रैक्शन भी कर रहे हैं तो उस केस में भी सेम होगा यहाँ पे। एंड अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई के केस में क्या हो जाएगा, z1 z2 बार इज इक्वल टू z1 बार इंटू z2 बार, ठीक है। एंड अगर डिवाइड भी कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, z1 अपॉन z2
का होल बार इज इक्वल टू Z1 बार डिवाइडेड बाई Z2 बार। ठीक है, वेयर Z2 डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे क्या होगा, सपोज हमने अज्यूम कर लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू, यहाँ पे अज्यूम किया a प्लस आई बी एंड उसका मॉडुलस, मॉड को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे मॉड ऑफ z दैट इज इक्वल टू द रियल पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज a स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर। ओके, तो डायरेक्टली इनको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे z इज इक्वल टू 3 + 4i लिखा हुआ है एंड मॉड ऑफ z कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 5। ओके, तो ये हो जाना है इसका मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस नंबर अगर देखें हम लोग तो क्या हो जाना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट नंबर पे क्या होगा, मॉड z इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, मतलब z इज इक्वल टू 0 प्लस आई 0 लिखा हुआ है, इसका भी मॉड अगर फाइंड आउट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर दैट वुड बी 0। ठीक है, मीन्स इसका रियल पार्ट भी 0 होगा एंड इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट का भी मॉड सेम होगा, या नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर का भी मॉड सेम होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेकेंड नंबर में देखते हैं मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस z। ठीक है, तो ये तीनों केस में मॉडुलस इसका सेम होगा। एंड थर्ड कंडीशन जो कि इम्पोर्टेंट है आपके कॉम्पिटिशन पर्पज से, माइनस ऑफ मॉड z इज लेस देन आर इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ z, या ऐसा भी बोल सकते हैं इसी में नेगेटिव मीन्स माइनस ऑफ mod z is less than or equal to imaginary of z is less than or equal to mod of z। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो नेगेटिव पार्ट होगा एंड जो पॉजिटिव होगा उसके इन बिटवीन रियल पार्ट कहीं पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो भी इनके इन बिटवीन होगा, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव मॉड z एंड पॉजिटिव मॉड z के इन बिटवीन यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z होगा एंड यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट भी ऐसे ही सेम यहाँ पे होगा। ठीक है, इनके इन बिटवीन लाई करेगा, जैसे -2 एंड 2 के इन बिटवीन 1 लाई कर रहा है, ऐसे इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई देखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाना है, फोर्थ प्रॉपर्टी हो क्या होगा, z मॉड z इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू, फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो भी कॉन्जुगेट होगा अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू मॉड ऑफ z के इक्वल हो जाना है, स्क्वायर ऑफ द मॉड z के इक्वल हो जाएगा। एंड फिफ्थ नंबर यहाँ पे क्या होगा, मॉड ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 एंड मॉड ऑफ z2। ठीक है, तो दोनों का अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद उसका मॉड फाइंड आउट कर रहे हैं और सेपरेट करके भी फाइंड आउट कर रहे हैं, दोनों के इक्वल होगा वैल्यू। ठीक है, एंड अगर डिवीज़न यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग तो मॉड z1 अपॉन मॉड z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ z2। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर डिवीज़न के फॉर्म में है उसका मॉड फाइंड आउट किया तो सेपरेटली अगर उनका मॉड फाइंड आउट करके डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू सेम हो जाएगा, बट कंडीशन क्या होना चाहिए, z2 डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, एंड सेवेंथ नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2। ये फॉर्मूला है वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता था, उसी से रिलेट करके यहाँ पे हम लोग इसको याद कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे मॉड ऑफ z1 माइनस z2 होल स्क्वायर है, सो हियर वी कैन राइट व्हाट z1 स्क्वायर मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ z1
Z2 बार। अच्छा, यहाँ पे भी Z1 Z2 बार होगा, ठीक है। यहाँ प्लस के साथ था और यहाँ पे माइनस के साथ है, क्लियर है। तो यहाँ पे प्लस के साथ में था, यहाँ पे माइनस के साथ में है, बाकी वैल्यू सेम होगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 9th नंबर में यहाँ पे क्या होगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर। जो भी ये वैल्यू आया है 7th एंड 8th में, इसको अगर ऐड करते हैं तो ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, कैंसिल हो जाना है, विच इज़ इक्वल टू 2 ऑफ मॉड Z1 स्क्वायर प्लस 2 ऑफ मॉड Z2 स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया इसका प्रॉपर्टी। मतलब ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे क्या होगा, सपोज हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी एज्यूम किया, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/z, वैल्यू पुट करेंगे 1/a प्लस आई बी, ठीक है। कॉन्जुगेट से इसके मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिवाइड कर देंगे a माइनस आई बी एंड हियर a माइनस आई बी, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, a/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आई बी डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये जैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के केस में हमने देखा था, सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे भी ऑब्टेन हुआ है हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होगा वो एक तरह से रेसिप्रोकल के इक्वल होगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम एक्सप्लेन करेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो साथ में लगे रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको सारा अपडेट मिलता रहे एंड जो भी लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ वो भी आपको टाइम पे मिल जाए, ठीक है। एंड कमेंट्स में आप लोग बता दिया करिए कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। टॉपिक जेन्युइन होना चाहिए, वैसे कोई भी टॉपिक मत पकड़ा देना, ठीक है ना। तो उसके लिए बहुत सारे महारथी लोग हैं यूट्यूब में, आप वहाँ देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अपडेट के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। एंड पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिएगा। और आपको क्वेश्चंस बहुत जल्दी एक लेक्चर अपलोड करूंगा जिसमें क्वेश्चंस भी इसके ढेर सारे हो जाएंगे, अप टू जेई लेवल के क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा, तो क्लियर हो जाएगा सारा कंसेप्ट, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। जय हिंद।